हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा थेरेपी। मैं हूं ललित परिहार। आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? जॉब के लिए कर रहे हैं, डिग्री के लिए कर रहे हैं, अच्छी सैलरी के लिए, या फैमिली की एक्सपेक्टेशंस की वजह से कर रहे हैं? अगर मैं ये क्वेश्चन पूछता हूं तो ऑलमोस्ट जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबका आंसर इन्हीं में से होता है या होगा। और ऑनेस्टली ये गलत बात भी नहीं है। लेकिन एक और क्वेश्चन सोचिए, अगर कल आपको आपकी अपनी ड्रीम जॉब मिल जाए तो क्या लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी? क्या उसके बाद कभी स्ट्रेस नहीं होगा, कभी टेंशन नहीं होगी, कभी रिलेशनशिप इशू नहीं होंगे? शायद नहीं। तो इसका मतलब एजुकेशन का पर्पस सिर्फ जॉब तक लिमिटेड नहीं हो सकता, और इसी क्वेश्चन का आंसर हम इस पूरे कोर्स में ढूंढने वाले हैं। चलिए एक बार ऑनेस्टली सोचते हैं कि हमने जिस भी कोर्स में एडमिशन लिया है तो वो हम उस कोर्स में कैसे आए। किसी का ड्रीम था डॉक्टर बनना, किसी का रिसर्चर, कोई मेडिसिन, कोई हेल्थ केयर, और कोई किसी को इंजीनियरिंग पसंद है। तो सभी ने को अलग अलग चीजें पसंद होती हैं, लेकिन हमने कोई ना कोई अपना कोर्स सिलेक्ट करा होता है जिसमें हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे एडमिशन कैसे लिया कोर्स में? किसी ने पेरेंट्स की एडवाइस फॉलो की होगी, और कुछ स्टूडेंट्स ने एंट्रेंस एग्जाम दिए होंगे, उसको उसके अकॉर्डिंग अपना सिलेक्ट कर लिया होगा। तो रीजन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन डेस्टिनेशन ऑलमोस्ट सबकी सेम होती है। मुझे लाइफ में सक्सेसफुल बनना है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात नोटिस करी है, आज दुनिया में बहुत सक्सेसफुल लोग हैं, बट एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस से स्ट्रगल करते हैं। तो सिर्फ सक्सेस ही इनफ नहीं होती, सक्सेस के साथ साथ पीस ऑफ माइंड भी चाहिए, और वही हम ह्यूमन वैल्यू एजुकेशन में सीखते हैं। सो व्हाट इज द रियल पर्पज ऑफ एजुकेशन? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, एजुकेशन का मतलब सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना नहीं होता। आज गूगल पर सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें एआई दे देता है। लेकिन एक क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन और विजडम में क्या डिफरेंस होता है? अगर किसी के पास बहुत नॉलेज हो लेकिन वो उस नॉलेज का मिसयूज कर रहा है, तो क्या हम उसे एजुकेटेड कह सकते हैं? नहीं। रियल एजुकेशन हमें दो चीजें देती है। पहली, कॉम्पिटेंस, यानी कि जिस की भी आप स्किल सीख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, जिस भी प्रोफेशन में आप हैं उसके एक्सपर्ट बनते हैं। और दूसरी, वैल्यूज, यानी कि सही डिसीजन लेना और एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बनना। ठीक है? तो एजुकेशन दो तरीके की होती है, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। तो क्या आप समझते हैं व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू ये दोनों हमारे लिए जरूरी है, कि करना क्या है और करना कैसे है? तो अगर हम देखेंगे जो भी हमने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं आज तक, स्कूल में हमने पढ़ाई करी, कॉलेज में, तो हम देखते हैं ज्यादातर जो हमारे सब्जेक्ट हैं वो स्किल बेस्ड होते हैं। हमें ये सिखाया जाता है हाउ टू डू, हमें करना कैसे है, हमें स्किल सीखने को मिलती है। लेकिन कोई भी सब्जेक्ट हमें ऐसा नहीं मिलता है जिसमें हम राइट अंडरस्टैंडिंग सीखते हैं, व्हाट टू डू सीखते हैं, कि हमें करना क्या है। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए हम हमें स्टूडेंट्स को दोनों तरीके की नॉलेज देनी चाहिए, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। तो हाउ टू डू हमें हमारे कोर्सेज में जो भी हमारे सब्जेक्ट हैं सब में मिलती है, और व्हाट टू डू के लिए हमें वैल्यू एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर दुनिया के किसी भी इंसान से पूछा जाए तुम लाइफ में क्या चाहते हो, तो आंसर अलग अलग हो सकते हैं। कोई बोलेगा पैसा चाहिए, कोई बोलेगा करियर चाहिए, कोई रिस्पेक्ट बोलेगा, फैमिली बोलेगा। लेकिन अगर हम थोड़ा और डीप जाएंगे तो हर आंसर के पीछे सिर्फ दो ही चीजें होती हैं, हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी। हम पैसा भी इसलिए कमाना चाहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि उससे हमारी लाइफ अच्छी हो जाएगी और हमें हैप्पीनेस मिलेगी। हम जॉब भी इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि उससे बेटर लाइफ मिलेगी। मतलब हर डिसीजन के पीछे फाइनल गोल होता है खुश रहना। तो अगर हम इसको खुद से भी हम क्वेश्चन करें कि हम चाहते क्या है, डू आई वांट टू बी हैप्पी, क्या मैं खुश रहना चाहता हूँ? क्या मैं प्रॉस्परस रहना चाहता हूँ, समृद्ध रहना चाहता हूँ? डू आई वांट हैप्पी एंड प्रॉस्परस, क्या मैं अभी खुश रहना चाहता हूँ, क्या मैं हमेशा खुश रहना चाहता हूँ? मैं हमेशा खुश रहना चाहता हूँ, है ना? तो ये आंसर आएगा। तो एवरी ह्यूमन बीइंग सीक्स हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी इन कंटिन्यूटी। हम हमेशा खुश रहना चाहते हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर हर इंसान हैप्पीनेस ही चाहता है तो फिर दुनिया में इतना स्ट्रेस क्यों है? कॉलेज में प्रेशर, ऑफिस में प्रेशर,
फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स, फ्रेंड के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम बहुत बार हैप्पीनेस को प्लेजर समझ लेते हैं। जैसे कि हमने कोई नया सामान लिया, न्यू मोबाइल ले लिया, तो 2-3 दिन बहुत एक्साइटमेंट रहती है, उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। बाइक खरीदी, कार खरीदी, कुछ हफ्तों बाद वही रूटीन, सैलरी बढ़ी, थोड़े दिन बाद फिर नई एक्सपेक्टेशन। टेम्परेरी एक्साइटमेंट और परमानेंट हैप्पीनेस में बहुत डिफरेंस होता है, और इसी डिफरेंस को समझने के लिए हम यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू का फर्स्ट स्टेप पढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं, व्हाट वी वांट, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, गुड रिलेशनशिप, पीस ऑफ माइंड, और ये सब चीजें कंटिन्यूटी में। बट रियलिटी में हमारे साथ क्या हो रहा है? हम स्ट्रेस में हैं, फाइनेंशियल वरीज में हैं, और हमारे माइंड में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, हम एंजाइटी में हैं, और अप डाउन हमारी लाइफ में चलते रह रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है कि हम रहना क्या चाहते हैं और हमें हैं किस कंडीशन में। सो व्हाट इज हैप्पीनेस? तो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू एक बहुत ब्यूटीफुल डेफिनेशन हमें देता है। हैप्पीनेस मीन्स हार्मनी, हार्मनी विथ योरसेल्फ, हार्मनी विथ योर फैमिली, हार्मनी विथ सोसाइटी, और हार्मनी विथ नेचर एंड एग्जिस्टेंस। सोचिए, जब आपका माइंड पीसफुल होता है, रिलेशनशिप अच्छे होते हैं, और आप जो सोचते हैं वही करते हैं, तब नेचुरली हैप्पीनेस फील होती है। ये हैप्पीनेस किसी शॉपिंग मॉल में नहीं मिलती, आप इसे कहीं से खरीद नहीं सकते, ये हमारे अंदर से आती है। और इसी इनर हार्मनी को डेवलप करना इस वैल्यू एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव है। तो मैं एक डेफिनेशन आपके सामने रखता हूँ कि हम वो स्टेट और वो सिचुएशन जिसमें हम रहना पसंद करते हैं और जिससे बाहर निकलने की हम कोशिश नहीं करते, प्लानिंग नहीं करते। जब हम दुखी होते हैं तो हम खुश होने के लिए प्लान करते हैं कि हम कैसे इस दुख से बाहर आ जाएं, बट जब हम हैप्पी होते हैं तो हम प्लान नहीं करते कि कैसे हम दुखी हो जाएं। तो इसलिए हम थोड़ी देर दुख में रह सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूटी में हमें दुख में रहना पसंद नहीं है। हम कोशिश करते हैं कैसे भी उस कंडीशन से बाहर आ जाएं, ठीक है। और हैप्पीनेस में हम रहना पसंद करते हैं, तो वो हार्मनी की स्टेज है। तो हैप्पीनेस इज इक्वल टू हार्मनी, इंडिविजुअल लेवल पे भी, फैमिली लेवल पे भी, सोसाइटी लेवल पे भी, और नेचर के लेवल। व्हाई डू वी फील इनर कॉन्फ्लिक्ट? कभी ऐसा हुआ है आपने डिसाइड किया आज से मोबाइल कम यूज करूंगा, लेकिन 10 मिनट बाद फिर इंस्टाग्राम यूज हो जाता है। हमने डिसाइड करा कि आज से रेगुलर पढ़ाई होगी, लेकिन फिर हम दूसरे काम में लग जाते हैं। तो यही हमारा इनर कॉन्फ्लिक्ट है। एक साइड पे डिजायर्स हैं, दूसरी साइड पे हमारी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, और दोनों मैच नहीं हो पाते। तो इसलिए हमें ये हमेशा एक्सप्लोर करना चाहिए कि व्हाट आई डू एंड व्हाट आई रियली वांट, मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या रियलिटी में करना चाहिए, यानी कि मैं चाहता क्या हूँ और मैं कर क्या रहा हूँ। अगर इन दोनों के बीच डिफरेंसेस हैं तो हमें ये वाली लेक्चर की सीरीज को सुनना चाहिए। जैसे कि मैं जल्दी एंग्री हो जाता हूँ, लेकिन मैं पीसफुल रहना चाहता हूँ, है ना। मैं कभी कभी झूठ बोल देता हूँ, लेकिन मैं ऑनेस्ट रहना चाहता हूँ, है ना। तो हम कंपेयर करते हैं कि हम रहना क्या चाहते हैं। मैं खुश रहना चाहता हूँ, लेकिन मैं दुखी रहता हूँ। मैं अपने आप को हेल्दी रखना चाहता हूँ, बट मैं हेल्दी नहीं रह पाता हूँ। तो ये हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। इनको ही क्लियर करने के लिए हमें सेल्फ एक्सप्लोरेशन की रिक्वायरमेंट है, समझने की, अंडरस्टैंड करने की रिक्वायरमेंट है, और हमें इस ह्यूमन वैल्यू के सब्जेक्ट को पढ़ने की रिक्वायरमेंट है, यानी कि हमें इसको एक्सप्लोर करने की रिक्वायरमेंट है। तो चलिए आज के लेक्चर को हम समराइज करते हैं। आज हमने सीखा कि एजुकेशन सिर्फ जॉब के लिए नहीं होती, हर इंसान की रियल नीड है हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी। रियल हैप्पीनेस का मतलब है हार्मनी, वो स्टेज जिसमें हम रहना पसंद करते हैं, जिससे बाहर आने की हम तैयारी नहीं करते हैं। और कॉन्फ्लिक्ट तब आते हैं जब हमारी अंडरस्टैंडिंग और एक्शन एक जैसे नहीं होते। अगले लेक्चर में हम जानेंगे सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या होता है और नेचुरल एक्सेप्टेंस का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए, और शिक्षा थेरेपी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूं ललित परिहार, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।